हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजीएम ग्रुप पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्माइल प्रोजेक्ट के पेपर नंबर 4 के बारे में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के जो क्वेश्चन है हम सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। तो चलिए बच्चों, आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है सर्वसमीका। हमें यहां पर सिद्ध करनी है और ये जो हमारा क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो जब भी हमें सिद्ध करने के क्वेश्चन आएंगे तो हमें यहां पर दो पक्ष लिखे हुए मिलेंगे, LHS और RHS। तो हमें एक पक्ष को हल करते हुए दूसरा पक्ष यहां पर लेकर के आना है, अर्थात यहां पर हमारा आंसर जो है हमारे सामने रहेगा। तो हमें LHS हम यहां पर इस क्वेश्चन में हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने LHS लिखा अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए सबसे पहले हमें यहां पर जो अंडर रूट है उसको हटाने की कोशिश करनी है। तो अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या को अंडर रूट वाली संख्या से ही गुणा करने वाले हैं। और किस संख्या होगी वो संख्या होगी हमारी जो इसका हर है के संयुग्मी, अर्थात 1 माइनस कोस थीटा का संयुग्मी होगा 1 प्लस कोस थीटा। तो उससे अंश में और हर में हम गुणा करने वाले हैं। तो यहां पर मैंने लिखा इंटू अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। हर के संयुग्मी से हमें गुणा करना है, वही संख्या अंश में से और वही संख्या हर से हमें गुणा करनी है, सेम संख्या। अगर यहां पर प्लस होता तो माइनस वाली संख्या से अंश में और हर में यहां पर गुणा कर देते। अब इसके बाद में जो गुणा का जो नियम है कि अंश को अंश से गुणा करना है और हर को हर से गुणा करना है। तो यहां पर दूसरा जो पद है उसमें हमने गुणा कर दिया 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब नीचे आप देख सकते हो कि हर को जब हमने हर से गुणा किया तो यहां पर एक जो सूत्र है आपका, एक सर्वसमीका है अंक गणित की, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहां पर साइड में मैंने लिखा हुआ भी है, यहां से आप देख सकते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कहीं आपको अगर मिलता है तो वो जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने कर दिया। तो ये हमारे पास हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हर में। इसी तरह से अगली जो स्टेप है उसमें भी हमारा हर में देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां साइड में मैंने सूत्र लिखा हुआ है। अगर आपको त्रिकोणमितीय संबंध याद है, पहला त्रिकोणमितीय संबंध है एक जो काफी हमारे काम आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दोनों का मान निकाल सकते हैं। तो यहां पर जब हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो वो होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमारा अगला पद आ गया। इसके बाद में हमने देखिए क्या किया, 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा बटे हर में हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को दो बार लिख दिया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपको यहाँ अंडर रूट हटाना है। तो अंडर रूट हटाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर जोड़े बन चुके हैं, दो संख्याएं हैं। तो यहाँ से जब अंडर रूट के बाहर हम लेंगे तो एक एक संख्या अंश में से और हर में से बाहर आ जाएगी और इस तरह से हमारा जो अंडर रूट है वो हट जाएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसके बाद हमने क्या किया, जो नीचे साइन थीटा है उसका अंश के दोनों पदों में हमने भाग दे दिया अलग अलग। तो यहां पर हमारे पास में आ गया 1 बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। आप देख सकते हो यहां पर आराम से। इसके बाद यहां पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सूत्र भी हमें याद होने चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने जब त्रिकोणमितीय संबंधित क्वेश्चन हमने किया था तब भी मैंने आपको बोला था कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय संबंध अगर आपको अच्छे से याद है तो इन क्वेश्चनों को आप बड़ी आसानी से और बड़े सिंपल तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 बटे साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा और कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा। तो यहाँ पर दोनों मान रख दिए हमने और रखने के बाद में हमारे पास आ गया कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। और अगर आप RHS देखोगे तो यही हमारा RHS है। तो इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया LHS बराबर RHS। चलिए देखते हैं आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। मैं एक बार बोल के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। आकृति आप देख रहे हो, यहाँ पर ABCD हमें एक चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है। तो यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज के बारे में आपको परिभाषा मालूम होनी चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर आपको चित्र में चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है। यहाँ पर हमें इस चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोण
कोण ए बराबर 5y प्लस 5, कोण बी बराबर 4y माइनस 4, कोण सी बराबर x प्लस 10 तथा कोण डी बराबर 2x प्लस 4 दिया हुआ है। तो हमें x व y का मान इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो हमें चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा और साथ में चक्रीय चतुर्भुज की एक जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक जो विशेषता है, वो हमें याद होनी चाहिए। वो क्या है कि जो यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है, आपको ध्यान भी रखना है कि जब भी चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चन आपका आता है तो जनरली इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें हमें ये जो प्रमेय है वो ध्यान रखनी है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब आमने सामने के कोण संपूरक होते हैं। अर्थात चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने के जो दो कोण होते हैं उन दोनों कोणों का योग संपूरक मतलब 180 होता है। अर्थात कोण 1 और कोण 2, अगर दो कोण हैं आमने सामने तो उन दोनों कोणों का योग हमारा 180 डिग्री होता है। तो इसी प्रमेय का उपयोग करते हुए हमें x और y का मान यहां पर ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने लिया कोण A प्लस कोण C, दोनों आमने सामने कोण है तो इन दोनों को हमने योग किया और योग कितने के बराबर होना चाहिए, आप देख सकते हो यहां पर 180 डिग्री। तो यहां पर हमने लिख दिया 180 डिग्री। इसके बाद में हमने कोण A का मान रखा और कोण C का मान रखा बराबर 180 डिग्री। और मान रखने के बाद में हमने समीकरण नंबर 1 तैयार कर लिया, जो कि दो चर वाला एक समीकरण हमें प्राप्त हो चुका है, x प्लस 5y माइनस 165 डिग्री बराबर 0। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार कोण B प्लस कोण D, दोनों आमने सामने है कोण और दोनों कोणों का मान दिया हुआ है और चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता के अनुसार दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो यही प्रमेय हमने काम में ली है, कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। कोण B का मान रखा और कोण D का मान रखा बराबर 180 डिग्री, 2x प्लस 4y माइनस 180 डिग्री। तो यहाँ पर कुछ दो कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर हमने दो कॉमन करके इस समीकरण को और सरल बना लिया। तो बनाने के बाद में x प्लस 2y माइनस 90 बराबर 2, इसको हमने बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से हमने दो समीकरण तैयार कर लिए। दोस्तों दो समीकरण हमारे पास तैयार हो चुके हैं और हमें दो ही चर राशियां, दो ही अज्ञात राशियों का मान यहां पर ज्ञात करना है। तो इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम दोनों अज्ञात राशियों को मान यहां पर ज्ञात करने वाले हैं। तो यहां पर मैंने कौन सी विधि काम में ली है, यहां पर चाहे तो आप समीकरण युग्म हो चुके हैं, दो समीकरण हो चुके हैं, तो इनको हल करने के लिए आप विलोपन विधि काम में ले सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि काम में ले सकते हैं या वज्र गुणन विधि भी काम में ले सकते हैं। तो यहां पर हमने सिंपली विलोपन विधि काम में ली है। तो विलोपन विधि में क्या होता है, हम दो चरों में से एक चर का विलोप कर देते हैं, एक चर को गायब करने की कोशिश करते हैं, दोनों समीकरणों को आपस में घटा करके या जोड़ करके। तो यहां पर हमने समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिया। जैसे ही घटाएंगे तो नीचे वाली जो समीकरण है, दूसरी जो समीकरण है, उसके चिन्ह हमें बदल देने हैं। तो जब चिन्ह हमने बदले तो ये जो समान संख्या और विपरीत चिन्ह होने के कारण जो x वाला जो पद है, जो x चर राशि है, वो हमारी यहाँ पर कट चुकी है। कटने के बाद जो y वाला एक चर हमारा बच चुका है, तो इसको हमने लिखा 3y माइनस 75 घटा दिया बराबर 0 और 3y बराबर 75, तो y बराबर 75/3 और इस तरह से हमारे पास y बराबर आ गया 75। इसके बाद में हम एक चर राशि का मान हमने निकाल चुके हैं। दूसरी चर राशि का मान निकालने के लिए जो y का मान है, दोनों में से किसी भी समीकरण में आप जो y का मान रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर समीकरण 2 में y का मान रख दिया, आप चाहो तो समीकरण 1 में भी y का मान रख करके हल कर सकते हो, आपका आंसर वही आने वाला है। तो यहाँ पर मान रखा y बराबर 25 और इसको हमने कैलकुलेट किया, हल किया, तो x बराबर हमारे पास आ गया 40। तो इस तरह से चक्रीय चतुर्भुज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।